Yes, so guys, will now know the properties of addition on integers. Uh, Closure property. Now, for example, you take 5, okay, and 3. These are the two integers. Now, if we add 5 and 3, so 5 plus 3 is equal to 8. 5 plus 3 is equal to 8. Suppose 5 is A and 3 is B, so A plus B is equal to, and 8 is C. So A plus B is equal to C. Now 5 is an integer, 3 is an integer, 8 is also an integer. 8 is also an integer. That is 8 belongs to Z. इसको कहते हैं belongs to. इसको कहते हैं belongs to. 8 belongs to integer. Yeah, it means that is C also belongs to. It means that the addition of two integers is also an integer. Addition of two integers is also an integer. तो इसको कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी. ठीक है, अब हम दूसरा एग्जांपल लेंगे. इसमें तो हमने क्या किया है, 5 लिया और 3 लिया है, दोनों जो है पॉजिटिव है. हम एक नेगेटिव इंटीजर लेते हैं. इसमें हम लेते हैं 5 और इसके बाद लेते हैं -3. ठीक है, पहले हम दोनों लिए थे पॉजिटिव, अब हम एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव लेते हैं. तो जो क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या था कि a प्लस बी इक्वल टू c and c belongs to z, where a and b also belong to z, right? So हम 5, तो 5 प्लस b, a प्लस b, a प्लस b की जगह क्या है -3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 प्लस इंटू माइनस. इस ब्रैकेट का मतलब होता है इंटू, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, सो 5 माइनस 3, दिस इज इक्वल टू 2. 2 क्या है, इंटीजर है, 2 इज एन इंटीजर. सो अगेन हमने देखा कि दोनों का जो सम है, दो इंटीजर्स जो कि a 5 है और b -3 है, हमने क्या किया, a प्लस b में डाला, यानी कि a इक्वल टू 5, प्लस की जगह प्लस डाला, b की जगह हमने -3 डाला, इक्वल टू क्या हुआ 5 -3 इक्वल टू 2. 2 इज ऑल्सो एन इंटीजर. तो कहने मतलब क्या हुआ कि a प्लस b इक्वल टू c, यानी कि 2 क्या हो गया, c हो गया, वो भी इंटीजर है. इसका मतलब क्या हुआ कि इस केस में भी क्लोजर प्रॉपर्टी इंटीजर्स के लिए ट्रू है, राइट है. अब हम दोनों इंटीजर्स को हम माइनस में लें, फिर क्या होता है, दोनों इंटीजर को लो. जैसे लो, सपोज a जो है -5 है और b जो है -3 ले लो. ठीक है, तो a प्लस बी इक्वल टू c होना चाहिए एंड c शुड बिलोंग टू z. ठीक है, तो a इक्वल टू -5, तो -5 लिख दो, प्लस की जगह प्लस लिख दो, b की जगह -3 हो गया, इक्वल टू क्या हो गया -5. ठीक है, प्लस है इंटू माइनस इज -3, -5 -3 इक्वल टू -8. -8 क्या इंटीजर है या नहीं है, इंटीजर है. सो -8 बिलोंग्स टू z. इट मीन्स अगेन द सम ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स is also an integer. It means that the closure property of integers in case of two negative integers also hold. Now we go to commutative properties of integers. Commutative कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. ओके, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि अगर a और b दो इंटीजर हैं तो पहले a को रखो फिर b को रखो और ऐड करो, तो वो जो है b प्लस a हो जाएगा, और दिस इज विल बी गो c जो कि एक इंटीजर होगा. a b c विल बिलोंग टू.
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर दो इंटीजर हैं a और b, तो उनको या तो a को पहले रख लो, b को बाद में रखो और ऐड करो, या फिर b को पहले रखो, a को बाद में रखो और ऐड करो, तो जो c आएगा, जो इंटीजर आएगा वो भी इंटीजर होगा। ठीक है ना? तो इसको हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज a जो है, ठीक है, a जो है हमने 5 लिया और b जो है हमने 2। ठीक है, अब a प्लस b कर लो, तो a पे a की जगह हमने लिखा 5 प्लस b क्या है 2, 2 इक्वल टू 5 प्लस 2 क्या होता है 7। अब हमने a प्लस b कर लिया, है ना, a प्लस b इक्वल टू 5 प्लस 2 इक्वल टू 7। अब हम b प्लस a करें, b प्लस a करें, हमें क्या दिखाना है, a प्लस b इक्वल टू b प्लस a दिखाना है। अगर ये हो जाएगा तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी holds true for integers. Now b plus a इक्वल टू b क्या है 2 है और a क्या है 5 है, b a 2 a 5। now 2 plus 5 क्या होता है 7, यानी कि a plus b ये जो 7 है 7 से इक्वल है। तो इसका मतलब क्या, दिस इंप्लाइज a plus b इक्वल टू b plus a इक्वल टू 7 which is an integer। तो यानी कि अगर दो इंटीजर्स पॉजिटिव है तो उस केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। नाउ वी चेक, एक हम प्लस में लेते हैं और एक हम माइनस में लेते हैं। सपोज a -5 है और b 2 है। ठीक है, नाउ वी चेक one integer to be with the negative sign, another with the positive sign, and let us check a plus b को चेक करते हैं। let us check, a is what -5 plus b is what 2, this is -5 plus 2 is -3। now b plus a चेक करते हैं, b plus a, b क्या है 2 है प्लस a क्या है -5 है। So this is equal to now 2 plus into minus is minus, -5 इक्वल टू क्या है -3। अब ये -3 और ये -3 इक्वल है, so this implies a plus b इक्वल टू b plus a इक्वल टू -3। it means commutative property holds true है। तो इसमें क्या हो गया, commutative property holds true, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसमें भी होल्ड ट्रू करता है। अब हम अगर दोनों ही डिजिट माइनस में ले लें, यानी कि a इक्वल टू -5 b इक्वल टू -2, फिर देखते हैं क्या होता है। नाउ a इक्वल टू -5 लिया हमने, b इक्वल टू -2 लिया, तो a प्लस b को चेक करो, a क्या है -5 प्लस b क्या है -2, so this is equal to -5 plus into minus is minus, -2 is equal to -7, -7 belongs to integer। now b plus a है, b क्या है -2 प्लस a क्या है -5, so -2 plus into minus is -5 is equal to, अब -2 -5 क्या होगा -7, again it belongs to, और ये दोनों क्या है इक्वल है। this implies a plus b इक्वल टू b प्लस a इक्वल टू -7। इसका मतलब क्या हुआ कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स, इट मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज अगेन फाइन, अगेन होल्ड्स ट्रू। तो हमारा जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो होल्ड ट्रू करता है। ओके, नाउ वी गो फॉर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ integers for addition। it means हमको ये शो करना है कि a plus b plus c इक्वल टू a plus in the bracket b plus c। अगर ये दोनों इक्वल होते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है सही है ना। तो हमने a मान लिया 1, b 2 मान लिया और c 3 मान लिया। अब हम a plus b plus c में हम डालते हैं इसको।
a plus b plus c, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस a की जगह 1, b की जगह 2 प्लस 3। 1 प्लस 2 क्या होता है? 3 प्लस 3 इक्वल टू 6 इंटीजर है, 6 इज एन इंटीजर। नाउ a प्लस b प्लस c करें, a प्लस b प्लस c, ठीक है। तो a की जगह क्या आ गया? 1 प्लस b की जगह 2, c की जगह 3 इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 क्या होता है? 5, ब्रैकेट से बाहर आ गया 6। ये भी इंटीजर ही है, दोनों इक्वल है। इसका मतलब कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स ट्रू। इट मीन्स कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है राइट है, करेक्ट है। अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिसमें एक जो इंटीजर है उसको हम नेगेटिव लेते हैं। ओके, लेट अस सपोज माइनस a इक्वल टू -1, तो a प्लस b पे करो, a प्लस b प्लस c इक्वल टू a की जगह -1 प्लस 2, c क्या है? 3 है, -1 प्लस 2 क्या होता है? 1 प्लस 3 इक्वल टू क्या हो गया? 4। ठीक है, अब हम a प्लस b प्लस c देखते हैं। a की जगह क्या है? -1, तो -1 लिख दो, प्लस b ब्रैकेट में है क्या है आपका? 2 और c 3 है, तो -1 प्लस 2 प्लस 3 क्या होता है? 5, -1 प्लस 5 क्या होता है? 4। अब ये भी 4 है और ये भी 4 है, तो अगेन जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या हुआ? होल्ड ट्रू कर गया, यानी कि a प्लस b प्लस सी इक्वल टू a प्लस b प्लस सी, तो इट इज ट्रू। इट मीन्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी in this form is also true, right?